हेलो एवरीवन, क्लास 10 विषय हिंदी प्रकरण पद परिचय। डियर स्टूडेंट्स, अपना पूर्व क्लास में प्रकरण चल रहा था अपना पद परिचय। ठीक है, पद परिचय के लिए मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल इनका अच्छे से ज्ञान करा दिया। आपको अच्छे से मैंने इन सब की परिभाषा, इनके भेद ये सब समझा दिए। ये सब समझाना बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि तभी आप पद परिचय कर पाएंगे। जब आपको संज्ञा के बारे में ज्ञान होगा, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण, काल। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे। अब हम अपने मुख्य प्रकरण पर आ जाए हैं। ठीक है, पद परिचय। पद परिचय क्या है? जैसा कि मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिया था, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद। जब किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द क्या कहलाता है बेटा? पद कहलाता है। ठीक है, अब हमारा प्रकरण है पद परिचय क्या है? पद परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना पद परिचय कहा जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे आपसे कोई आपका इंट्रोडक्शन मांगे कि आप अपना परिचय दीजिए, तो हम अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, अपना नाम, एड्रेस, हॉबी। ठीक है, अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। जब कोई हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछेगा, परिचय पूछेगा, ऐसे ही पद परिचय। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद। और पद का व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है बेटा, अब आपसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संज्ञा, कोई भी पद हमारा संज्ञा है। ठीक है, जब हम संज्ञा पद का परिचय देंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? हमें सबसे पहले भेद बताना होगा कि प्रयुक्त पद संज्ञा है। ठीक है, फिर उपभेद संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, फिर वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, और फिर हमें बताना होगा कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। देखिए, संज्ञा पद परिचय, अगर कोई पद हमारा संज्ञा है तो संज्ञा पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। किन किन का? संज्ञा का, ठीक है, भेद बताना होगा कि संज्ञा का कौन सा भेद है। फिर लिंग, लिंग क्या है? किसी स्त्री के लिए बात हो रही है तो स्त्रीलिंग, पुरुष की बात हो रही है तो पुल्लिंग, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक वचन, एक से अधिक की बात हो रही है तो बहुवचन। कारक क्या है और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, अगर संज्ञा पद है और उसका परिचय देना है तो हमें भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताना होगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, राम बाग में आम खा रहा है। ठीक है, परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी। ठीक है, एक के नीचे भी हो सकती है और एक से अधिक की भी हो सकती है। एक, जैसे आपसे पूछा राम, राम का पद परिचय आपको बताना है तो राम क्या है? हम क्या लिखेंगे आंसर में? राम क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? संज्ञा, संज्ञा। अब संज्ञा है तो राम के लिए कौन सी संज्ञा आएगी? भेद क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? मैंने आपको पूर्व संज्ञा वाली क्लास में ये अच्छे से समझा दिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक
संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक वचन। सीता के लिए क्या आ जाएगा? लिंग। यहाँ पे पुल्लिंग की जगह क्या हो जाएगा? सीता के लिए स्त्रीलिंग। और वही कर्ता कारक, खा रहा है की जगह हो जाएगा, सॉरी, खा रहा है क्रिया का कर्ता। यहाँ तक समझ आया आपको? राम का पद परिचय क्या होगा? फिर दूसरा है इसी में बाघ। बाघ का पद परिचय आपको देना। बाघ के लिए क्या आएगा? संज्ञा। अब संज्ञा कौन सा भेद है संज्ञा का? अब बाघ व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। बाघ जातिवाचक संज्ञा, एक वचन। बाघ किसमें आएगा? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं। पुल्लिंग। कारक कौन सा है? राम बाग में आम खा रहा है, अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट है आम। आम का पद परिचय बताना है, ठीक है। अब आम का पद परिचय क्या होगा? आम संज्ञा। आम के लिए कौन क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, ठीक है। पुल्लिंग। और कारक कौन सा होगा? राम आम खा रहा है, कर्म कारक, खा रहा है क्रिया का कर्म हो रहा है, ठीक है। क्या किसमें कर्म क्या है? आम क्या है? कर्म, ठीक है। राम बाग में आम खा रहा है, क्रिया का कर्म, ठीक है। ये समझ आया? परीक्षा में आपसे 1 नंबर का ये 4 नंबर के पद परिचय आते हैं बेटा। कई बार एक ही वाक्य में 2 के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं पद परिचय बताओ, और कभी कभी 4 वाक्य दे दिए जाते हैं और चारों में किसी एक पद के नीचे अंडरलाइन होता है और आपको उनका पद परिचय लिखना होता है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया? राम का पद परिचय, बाघ, आम, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही हैं। लड़कियों के नीचे अंडरलाइन है, तो लड़कियों का पद परिचय बताना है। लड़कियां संज्ञा, ठीक है। अब लड़कियां किसमें आएगा? किसी एक की बात होती, सीता होती है, गीता हाथ धो रही है, मीरा हाथ धो रही है, तब तो हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लड़कियां पूरा एक समूह है, जातिवाचक संज्ञा। अब लड़कियों के लिए लिंग क्या आएगा? स्त्रीलिंग। अब लड़कियां एक से अधिक लड़कियां, तो वचन क्या आ जाएगा? बहुवचन। और धो रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं? हाथ धो रही हैं, कर्ता कारक, ठीक है। कारक कौन सा आ गया? कर्ता कारक। अगर यहाँ पे होता मीरा हाथ से वस्त्र धो रही है, ठीक है। मीरा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग। बहुवचन की जगह क्या हो जाता? एक वचन। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए एक वचन, एक से अधिक के बारे में बात की जाए बहुवचन, ठीक है। अब ये लड़कियां संज्ञा, कौन सी संज्ञा का कौन सा भेद आएगा? जातिवाचक संज्ञा। लिंग, लड़कियों के लिए स्त्रीलिंग। वचन बहुवचन, एक से अधिक की बात की जाएगी। और कर्ता कारक, लड़कियां वस्त्र धो रही हैं, कारक क्या आएगा? कर्ता कारक, क्रिया का कर्ता, ठीक है। अब इसी में हाथों के नीचे अंडरलाइन है, हाथ पद के नीचे अंडरलाइन है। हाथों का पद परिचय बताइए। हाथों संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। वचन क्या होगा? बहुवचन। हाथों के लिए लिंग,
संज्ञा। अब राम के लिए हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे? नहीं। भाववाचक? नहीं। राम किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष का नाम। ठीक है। वचन, राम हास्य की पुस्तक पढ़ता है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक वचन। अब राम के लिए लिंग क्या आएगा? पुल्लिंग। कारक क्या है? क्रिया का कर्ता कौन है? राम। तो कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है। अब इसी तरह हास्य, हास्य, हास्य के नीचे अंडरलाइन है और आपसे पूछा जाए हास्य का पद परिचय बताइए। हास्य संज्ञा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। हंसना, रोना, झूठ, सच, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, यौवन, शैशवावस्था, ये मैंने आपको समझाया था ना पूर्व क्लास में। भाववाचक संज्ञा डिटेल में, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। एक वचन, पुल्लिंग, कारक क्या आएगा? हास्य की, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है। कारक है ना संबंध, का के की हो तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। कारक क्या हो जाएगा? संबंध। हास्य की, राम हास्य की पुस्तक पढ़ता है तो कारक क्या हो जाएगा? संबंध कारक। फिर एक पुस्तक, पुस्तक के नीचे अंडरलाइन है, आपको पुस्तक का पद परिचय बताना है। तो पुस्तक का पद परिचय देंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तक के लिए क्या आएगा? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, और इस पुस्तक स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है। पुल्लिंग नहीं होती किताबें, स्त्रीलिंग। और कर्म कारक, कर्म कारक कैसे है? राम हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या है? कर्म, तो कारक क्या हो गया? कर्म कारक। तो ऐसे कोई भी एग्जाम में पद परिचय आ जाता है, संज्ञा है तो आपको भेद बताना होगा। उपभेद, उपभेद मतलब संज्ञा का कौन सा भेद है। लिंग बताना होगा, जिसके बाद जिसका पद परिचय देना है उसके लिए लिंग, वचन और कारक। ठीक है बेटा, ये हो गया संज्ञा का पद परिचय। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम हो तो उसका पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको समझ आया? अब आता है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय, अभी मैंने आपको संज्ञा का पद परिचय समझाया। कोई पद जिसका परिचय पूछा जा रहा है, वो पद, वो शब्द अगर सर्वनाम है तो भी हमें किन किन बातों को बताना होगा? जैसा संज्ञा में बताया, सर्वनाम, ठीक है, भेद, उपभेद, लिंग, वचन और कारक। सर्वनाम वाले में भी हमें सेम वही सब चीजें बतानी होगी जो हमने संज्ञा के पद परिचय में किया। भेद संज्ञा है या सर्वनाम है। फिर उपभेद कौन सा सर्वनाम है? 6 सर्वनाम के भेद मैंने आपको समझाए थे, वो पद वहां पर सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है, उपभेद लिखना होगा हमें। ठीक है। फिर लिंग, लिंग क्या है, वचन क्या है और कारक क्या है। सर्वनाम के पद परिचय में भी संज्ञा के पद परिचय की तरह ही पूछे गए पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन और कारक हमें बताना होगा। जैसे देखिए, मैं राम के साथ उसके घर गया, और मैं के नीचे अंडरलाइन है, आपसे मैं का पद परिचय पूछा जा रहा है। मैं का पद परिचय बताइए, तो मैं क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम का कौन सा भेद आएगा? सर्वनाम के आपको 6 भेद समझाए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय
नेक्स्ट है कुछ का पद परिचय बताइए। कुछ सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया था ना, दूध में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक वचन, पुल्लिंग और कारक क्या है? कर्म, कारक। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, कुछ क्या है? कर्म, कर्म, कारक। समझ आया ये सर्वनाम का पद परिचय? देखिए बेटा, संज्ञा का पद परिचय देते समय और सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें भेद, उपभेद, लिंग, वचन और कारक बताना होगा। इन सब बातों को विशेष अपने दिमाग में याद कर लो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ, सर्वनाम का पद परिचय समझा दिया, संज्ञा का पद परिचय समझा दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको समझा रही हूँ विशेषण का पद परिचय। विशेषण है, क्रिया है। ठीक है बेटा, विशेषण पद परिचय। संज्ञा सर्वनाम का पद परिचय मैंने आपको समझा दिया बेटा। अरे विशेषण पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त पद, जो पद रेखांकित है, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उस पद का परिचय देने के लिए अगर वो विशेषण पद है तो हमें किन किन बातों को बताना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें विशेषण का भेद बताना होगा। ठीक है, विशेषण है तो कौन से विशेषण है, मैंने आपको समझा दिया था, 4 भेद बताए थे विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन विशेषण अगर रेखांकित पद विशेषण है तो विशेषण का उपभेद क्या है। ठीक है, फिर लिंग, वो जैसे संज्ञा में बताना है, सर्वनाम में वैसे ही, एक वचन है या बहुवचन। ठीक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर विशेष्य और उसके साथ संबंध। विशेषण मैंने आपको पूर्व क्लास में कंप्लीट विशेषण समझाया था। उस विशेषण में मैंने आपको विशेषण का भी बताया, विशेष्य का भी बताया था और प्रविशेषण भी समझाया था। फिर भी एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ, विशेष्य क्या है। देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है कि उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो राम की भी विशेषता बताई, अच्छा, अच्छा क्या हो गया? विशेषण। अब किसकी विशेषता बताई है हमने? राम की, तो राम क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, हमें विशेषण पद का पद परिचय देते समय हमें विशेषण का भेद, लिंग, वचन और उसमें हमें विशेष्य भी बताना होगा। ठीक है, जैसे श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। हमारा वाक्य है श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। ठीक है, कम ध्यान देते हैं। अब आपको श्रेष्ठ का पद परिचय बताना है। श्रेष्ठ के नीचे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। श्रेष्ठ के नीचे अंडरलाइन है, श्रेष्ठ पद रेखांकित है। अब आपको श्रेष्ठ का पद परिचय बताना है। तो श्रेष्ठ देखिए, सर्वनाम में नहीं है ये शब्द, संज्ञा भी नहीं है, तो श्रेष्ठ शब्द क्या है? क्या है? विशेषण। विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है? ये क्या संख्यावाचक विशेषण है? नहीं। परिमाणवाचक विशेषण है? नहीं। कौन सा विशेषण हो गया? श्रेष्ठ। गुणवाचक विशेषण। ठीक है, वचन, बहुवचन, पुल्लिंग। ठीक है, और विशेष्य इसमें क्या है? श्रेष्ठ। तो विशेषता बताइए, किसकी विशेषता बताइए? पुरुष की। तो पुरुष क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य इसमें क्या है? पुरुष। ठीक है, देखिए विशेषण का पद परिचय देते समय हमें विशेष्य भी बताना होगा। श्रेष्ठ विशेषण, कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। वचन, बहुवचन, पुल्लिंग और विशेष्य इसमें क्या है? पुरुष। नेक्स्ट देखिए, इसे भी कम, कम पद के नीचे रेखांकित पद क्या है? कम। ठीक है, ये कम, ये क्या है? पद।
कम का हमें पद परिचय बताना है। कम विशेषण, ठीक है, विशेषण का कौन सा भेद हो गया? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, एक वचन, पुल्लिंग, और इसमें विशेषी क्या हो गया? कम ध्यान देता है, ध्यान देना, ध्यान क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग और ध्यान क्या हो गया? विशेषण। श्रेष्ठ रोज इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, 3 दिन बाद वह चौथी कक्षा में आया। 3 दिन बाद वह चौथी कक्षा में आया। अब 3 के नीचे अंडरलाइन है। 3 का आपको पद परिचय बताना है। विशेषण, संख्या है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। 3 दिन बाद वह, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक वचन, पुल्लिंग, और इसमें विशेष्य क्या होगा? 3 दिन, दिन क्या हो गया? विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट, चौथी, चौथी के नीचे अंडरलाइन है पद, चौथी पद हमारा रेखांकित है, इसका पद परिचय बताना है। चौथी क्या है? विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, वही एक वचन, पुल्लिंग, और इसमें विशेष्य क्या होगा? चौथी कक्षा, ठीक है, कक्षा क्या हो गया? विशेषण। विशेषण का पद परिचय समझ आया आपको? कोई पद विशेषण है तो हमें उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन और विशेष्य बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया का पद परिचय। अगर कोई पद क्रिया है तो क्रिया का पद परिचय बताते समय हमें क्रिया का भेद, ठीक है, और उसमें हमें काल बताना होगा और वाच्य भी बताना होगा। काल, काल मैंने आपको समझा दिए थे पूर्व क्लास में, कंप्लीट काल आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि वाक्य में जो क्रिया है वो किस काल में हुई, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, ठीक है। और हमें क्रिया वाले में वाच्य भी बताना होगा। जो टॉपिक वाच्य प्रकरण हमने हमारी पूर्व क्लास में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और वाच्य का पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है बेटा। हमें वाच्य भी, अगर पद क्रिया है, रेखांकित पद क्रिया है, तो क्रिया वाले पद में हमें काल और वाच्य भी बताना होगा। 3 वाच्य समझाए थे आपको, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब देखिए वाक्य, देखिए उसमें क्रिया का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातें प्रकट की जाती हैं। क्रिया का भेद, लिंग, वचन, काल और वाच्य। जैसे राम पुस्तक पढ़कर घर को जाएगा। पढ़कर के नीचे अंडरलाइन है, आपको पढ़कर का पद परिचय बताना है। क्या होगा पढ़कर? क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है, ठीक है। क्रिया से वाक्य में प्रश्न बनाकर अगर उत्तर संज्ञा आता है तो सकर्मक क्रिया, और संज्ञा उत्तर नहीं आता तो अकर्मक क्रिया। देखिए, राम पुस्तक पढ़कर घर को जाएगा। क्या पढ़कर राम जाएगा? पुस्तक, संज्ञा जवाब आ गया, तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। वाच्य, कर्तृवाच्य, ठीक है, और कर्म इसमें क्या है? पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म, और वाच्य कौन सा कर्ता क्या है? राम, ठीक है। तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। मैंने आपको पूर्व क्लास में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है। फिर जाएगा, जाएगा क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। काल क्या होगा इसमें? जाएगा, भविष्य काल। वाच्य, कर्तृवाच्य, एक वचन और पुल्लिंग। काल क्या हो गया? भविष्य काल। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक
थैंक यू।